हेलो एवरीवन। आज हम लोग जानते हैं फोटो रेस्पायरेशन के बेसिक कॉन्सेप्ट और इसके एप्लीकेशन के बारे में। देखिए, फोटो रेस्पायरेशन से C3C4 प्लांट के कैरेक्टर को कोरिलेट करके क्वेश्चन बनाए जाते हैं। अब हम जानते हैं फोटो रेस्पायरेशन है क्या। देखिए, फोटो रेस्पायरेशन 3 ऑर्गेनल में इसकी पूरी प्रोसेस कंप्लीट होती है। पैराक्सीसोम, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। इस पूरी प्रोसेस में रुबिस्को एंजाइम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। देखिए, जब रुबिस्को एंजाइम से ऑक्सीजन बाइंड करेगी तो ऑक्सीजनेज एक्टिविटी एक्टिव होगी, और जब इससे कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड करता है तो इससे कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी इनिशिएट होती है और C3 साइकिल चलती है। जब इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो, कार्बन डाइऑक्साइड की कम हो, तो इनिशिएट होता है फोटो रेस्पायरेशन प्रोसेस। यही इसका रियल कॉन्सेप्ट है। अब हम जानते हैं, जब रुबिस्को एंजाइम से ऑक्सीजन बाइंड करेगी तो एक मॉलिक्यूल बनेगा 2-फॉस्फोग्लाइकोलेट। इसका फॉर्मेशन होता है आपके क्लोरोप्लास्ट में, और ये ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा पैराक्सीसोम में। वहाँ पे ये ग्लाइकोलेट में कन्वर्ट होगा और ग्लाइसिन का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब यहीं से क्वेश्चन पूछता है, ग्लाइसिन का फॉर्मेशन किस ऑर्गेनल में होता है? आप बताएंगे पैराक्सीसोम में। फिर ग्लाइसिन ट्रांसपोर्ट कर दी जाएगी माइटोकॉन्ड्रिया में। ये ग्लाइसिन मॉलिक्यूल का डीकार्बोक्सिलेशन होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। यहाँ पर CO2 रिलीज होगी, NH3 रिलीज होगी और ग्लाइसिन कन्वर्ट हो जाएगा सीरीन में। तो यहाँ पर भी आपको ध्यान रखना, याद करना है कि CO2 का फॉर्मेशन माइटोकॉन्ड्रिया में, NH3 का फॉर्मेशन माइटोकॉन्ड्रिया में, और सीरीन का भी फॉर्मेशन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। यहीं से मैच करने के क्वेश्चन बनाए जाते हैं। वापस क्या होगा कि सीरीन वापस ट्रांसपोर्ट कर दी जाएगी पैराक्सीसोम में। यहाँ पे सीरीन कन्वर्ट हो जाएगी ग्लिसरेट में, देन कन्वर्टेड इनटू फास्फोग्लिसरेट, देन इन्वॉल्व इन ए केल्विन साइकिल, और ये प्रोसेस पूरी कंप्लीट हो जाती है। तो यही इसका रियल कॉन्सेप्ट है। डायग्राम को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। सी पार्ट में कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। हमारे चैनल्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें फॉर नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। थैंक यू।